क्या होता है जब कानून के शिकंजे में खुद कानून के रक्षक आ जाते हैं और एक ऐसा मामला सामने आता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। आज की कहानी है कासगंज से शुरू होती है, जहां डीएसपी गौतम कुमार के 6 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एक साथ छापेमारी कर दी और आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों ने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से करीब 60% अधिक संपत्ति अर्जित की है और इसी को लेकर जांच एजेंसियों ने केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्तियों से जुड़े सबूत खंगाले जा रहे हैं ताकि पूरे नेटवर्क और लेन देन की सच्चाई सामने आ सके। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू ये भी सामने आया है कि डीएसपी ने अपनी महिला मित्र शगुफ्ता खातून के नाम पर कई भूखंड खरीदे और बाद में वही भूखंड उनके बेटों को गिफ्ट कर दिए, जिससे संपत्ति के ट्रांसफर और स्वामित्व को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बल्कि ये उन तरीकों की भी ओर इशारा करता है जिनके जरिए कथित तौर पर संपत्ति को छुपाने और वैध दिखाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एक और मामले में वैभव कुमार, जो डीआरडीओ से जुड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनके भी सहरसा और मुजफ्फरपुर में स्थित 6 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू में छापेमारी की है, जहां आय से लगभग 70% अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया है और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। ये कार्रवाई दिखाती है कि जब आर्थिक अपराधों के खिलाफ एजेंसियां काफी सक्रिय हो चुकी हैं और किसी भी संदिग्ध लेन देन या संपत्ति को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस परीक्षा के भरोसे लाखों छात्रों का भविष्य तय होता है, उसी के अंदर एक ऐसे रैकेट सक्रिय हो जो सिस्टम को अंदर से हिला दे। आज की ये चौंकाने वाली कहानी रामगढ़ के राधा गोविंद यूनिवर्सिटी से सामने आई है, जहां जी मेंस से 2026 परीक्षा से पहले एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला तब सामने आया जब जांच के दौरान ये पाया गया कि कुछ लोग परीक्षा में चुनिंदा अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे थे और इसके लिए एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा था। इस पूरे ऑपरेशन में एक विश्वविद्यालय टेक्नीशियन की भूमिका भी सामने आई है, जिसने सिस्टम में बदलाव करने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने मौके से 70 मॉनिटर, 3 राउटर, एक सीपीयू, 4 मोबाइल और एक वाहन जब्त किया, जो इस रैकेट की गंभीरता को दर्शाता है। गिरोह नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला एक संगठित नेटवर्क है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के परीक्षाओं से सेटिंग कराने के लिए सक्रिय था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि परीक्षा में पास कराने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी और इसी आधार पर अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने की योजना बनाई जाती थी। इस मामले में विश्वविद्यालय के कुल सचिव के बयान के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टेक्नीशियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।